राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी की शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए षटतिला एकादशी की पावन कथा लेकर आए हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग्य, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद अर्घ्य देकर श्री विष्णु भगवान की स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भगवान, हे पूर्वज, हे जगत अधिपत्य, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। इस दिन तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। षटतिला एकादशी में तिलों के 6 प्रकार है। पहला है तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा है तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें षटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा वैसा ही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजन आदि में लगी रहती थी, परंतु उसने कभी कोई भी दान पुण्य नहीं किया था। वह ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक बार उसने भगवान विष्णु का 1 माह तक पूजन आदि किया, जिससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, परंतु इसने आज तक कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया। इसी कारण इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि ने एक गरीब व्यक्ति का वेश धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षा मांगने आए गरीब व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को गुस्सा आया और उसने उसके भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला रख दिया। भगवान श्री हरि मिट्टी का ढेला लेकर वापस वैकुंठ लोक चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो मिट्टी दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जब वह महल के अंदर गई तो हैरान हो गई। उसे महल में कुछ भी नहीं था। वो महल बिल्कुल खाली था।
वह भगवान श्री हरि के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा व्रत आदि किए हैं, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य अन्न वस्त्र आदि से खाली क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान श्री हरि बोले, तुम अपने महल में जाओ और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का व्रत कथा और महत्व आदि सुनना। इसके बाद ही उनका दरवाज़ा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याएं उसे षटतिला एकादशी की व्रत कथा महत्व आदि सुना दिया, तब उसने कन्याओं का दरवाज़ा खोल दिया। तब उन देव कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूप में है। तब ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पूजन आदि किया, जिससे ब्राह्मणी अति रूपवान हो गई और उसका महल अन्न धन आदि भंडारों से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी पर की, वैसी ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर करना। तो भक्तों, यह थी षटतिला एकादशी की कथा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान अवश्य ही करें। धन्यवाद। राधे राधे।